अमेरिका ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। BLA का नाम 2019 से खसूसी नामजद दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 2019 के बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। कराची एयरपोर्ट के करीब गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की। अमेरिका ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा का यह कहना है जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। BLA का नाम 2019 से खसूसी नामजद दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 2019 के बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जो ताज़ा तरीन बयान आया है कि BLA और उसका जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड, जिन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों का न सिर्फ इर्तिकाब किया बल्कि उनकी जिम्मेदारियां भी कबूल की और जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया, तो ये बिल्कुल एक गैर मामूली पाकिस्तान की कामयाबी है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान खुद वज़ीर आज़म है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो 2 दौरे भी हुए उनके, और पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस ने एक बेपनाह मेहनत के साथ ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया के हवाले की। और जहां हमने पहलगाम के वाक़े में इंडिया का कोई दुनिया में असर नहीं कबूल किया और दुनिया ने हमारी बात मानी, उसी तरह ये एक बड़ी कामयाबी हुई है कि जिनको दहशतगर्दों को स्पेशली इसराइल और इंडिया बाहमी तौर पर सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिकली भी, माली तौर पर भी, और उनके प्रोपेगेंडा सेल भी उन्होंने बनाए हुए। इंडिया में रा ने इनके प्रोपेगेंडा सेल भी बनाए हुए हैं और इसराइल इनकी फुल सपोर्ट करता है। जो पाकिस्तान दुश्मन को होते हैं सारी इनके पीछे जाती हैं। तो ये जो मुसलसल एक अमल था, पूरी दुनिया में डोजियर तकसीम किए गए और अब अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी हुई है इस मामले में। और जैसे वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती, तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान बात कर रहे हैं, सबके सब के ये हमारी एक बड़ी गैर मामूली कामयाबी है वफाकी हुकूमत की और फील्ड मार्शल की और अमरीकी हुकूमत के इक़दाम को ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तान में, और इस तरह उसको खुशाइन करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी और इंडिया की वो सिफारती तन्हाई की एक और दलील है, क्योंकि ये सारे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं बलोचिस्तान की आज़ादी के नाम पे BLA के लीडर बन के, उन सबको राह सपोर्ट करती है और खुलेआम करती है। मोदी ने खुद एक दफ़ा जाके कहा था कि हमने बांग्लादेश भी बनाया था और तुम बलोचिस्तान को संभालो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपना दोनों तरफ से काम करता है। कई काइनेटिक ऑपरेशन भी जारी है, उनके खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ बराह रास्त जारी हैं और जहां देखा जा रहा है उनका मुकाबला हो रहा है, क्योंकि फुल सपोर्ट की। और इंडिया ने जो स्टाइल बनाया है कि अपनी दहशतगर्दी को दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने बरतानिया में भी की, जो अमरीका में भी की, और अब कतर में भी उनके लोग पकड़े गए थे, रा के जो एजेंट थे। तो अब ये पाकिस्तान की जो मुसलसल एक सिफारती कामयाबी है कि BLA को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, तो हौसला यकीनन उनका टूटेगा और पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान फौजी हमारे कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, लड़ाई हो रही है जो आम आदमी के ऊपर जबर और तशद्दुद ये उतार के BLA पंजाबी का तकसीम करने के नाम पे, ताकि पंजाबी खड़े हों और बलूचिस्तान के खिलाफ बात करें, तो ये सारी चीज़ें इस बात की गमबाजी करती हैं कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी हो रही है और खारजा महाज के मामले पे पाकिस्तान डे बाई डे आगे बढ़ रहा है। सही। आमिर साहब, पाकिस्तान ने हमेशा बात की दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के हमेशा कभी सपोर्ट नहीं किया, यही कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और जब भी आलमी सतह पर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये कभी नहीं कहा कि हम किसी भी दहशतगर्द या दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करते हैं। आज के इस अमरीकी महकमा खारजा के बयानी के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एक सॉफ्ट और एक मुस्बत इमेज बेहतर हुआ है। जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं मुझे आई, दोबारा कीजिएगा। आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने आज से पहले हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बात की, जबकि हमें दीगर ममालिक की जानिब से ये सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सरगर्मियां होती हैं। लेकिन आज के इस बयान के बाद वो तमाम तर प्रोपेगेंडे, वो तमाम तर गलत चीजें दम तोड़ गई। जी बिल्कुल, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दम तोड़ने के हिसाब से ये है कि जाहिर है अमेरिका की तरफ से, वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव,
अमेरिका की तरफ से जब दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है तो इंडिया और उसके हवारियों के लिए बेपनाह मुश्किल काम हो जाएगा कि वो जिस तरीके से लग रहे थे कि जी दुनिया को मैसेज देना कि जी देखें हजारों लाखों लोग रोजाना ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो बलूचिस्तान में आज़ादी चाहते हैं। हमने सारे उनके कारपोर बखेरे हैं जो उन्होंने आईटी की एआई की बुनियाद के ऊपर बाकायदा ग्रुप्स बना के एक मैसेज आता है और उसको हजारों लोग एकदम लाइक कर लेते हैं। पाकिस्तान ने वो सारा सिस्टम तोड़ा है, बताया दुनिया को कि ये सब रा के एजेंट हैं जो बोट्स हैं मुख्तलिफ वो यूज करते हैं सोशल मीडिया पे एआई के, और उनके जरिए एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा इस तरह नहीं है। हाँ, उनको सपोर्ट हुई है, वो आए रोज दहशतगर्दी करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, स्पेशली बीएलए कर रही है, और फिर इन जो टीटीपी और बीएलए का एक ताउन भी हो चुका हुआ है आपस में कि पाकिस्तान को हर तरह से तंग किया जाए, और इनके लिए बराह रास्त फंडिंग रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया ने जो कुछ भी अब तक किया उसको आज जब ये बीएलए को और इसके जैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्दी तंजीम अमेरिका ने करार दिया है, तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है और ये बात ओपन हो गई है दुनिया के सामने कि ये भारत ही है जो ये सारे काम कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कर रहा है। क्योंकि बराह रास्त जंग में जो उनको मुंह की खानी पड़ी और अमेरिका के जरिए मदद लेके उन्होंने सीज फायर कराया, तो उसके फौरन बाद उन्होंने बेपनाह फंडिंग की है और पाकिस्तान उसका हर तरह से बेखुदी भी कर रहा है। पीछे जा रहे हैं, जो ग्रुप्स नजर आते हैं उनको उड़ाया जाता है, कोई रियायत नहीं की जा रही उनकी। लेकिन ये दुनिया के लिए बहरहाल एक बड़ा काम किया पाकिस्तान ने कि जो कुछ हमने भारतीय लिहाज से डोजियर दिए उसको अमरीकी महकमा खारजा ने कबूल करके और उसे दहशतगर्दी तंजीम करार दिया बीएलए को। तो आलमी सतह पे जो हमदर्दियां बनती हैं वो अब उनकी रुक जाएंगी और बल्कि उनके ऊपर प्रेशर भी आएगा। सही। आमिर साहब, भारतीय प्रॉक्सीज को की जानिब से के लिए ये बयान आना अमेरिका की जानिब से और ये कहना कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये किस कदर आलमी सतह पर भारत के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है? क्योंकि भारत ने तो हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, ऑल्दो हमने हमेशा डोसियर्स दिए, हमने हमेशा सामने सबूत रखे और कहा कि खुलकर आए सामने, इसकी तहकीकात करते हैं, लेकिन भारत कभी सामने नहीं आया। नहीं, भारत का तो हमेशा से ये प्रोपेगेंडा रहा, लेकिन जब उसमें वाज़े तौर पे क्लियर हो गया कि इंडिया खुद दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है और कनाडा ने सबसे पहले कदम उठाया, फिर अमेरिका के अंदर आया, फिर बरतानिया में आया, तो ये इशू बन गया है बड़ी क्लैरिटी के साथ अब इंडिया के लिए कि पाकिस्तान तो क्लियर हुआ, विंडिकेट हुआ कि पहलगाम में भी पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान ने फौरन ओपन की बात कि आप आएँ और गैर जानिबदार लोगों से तहकीकात करा लें। लेकिन अब एक नई सिचुएशन बनी है कि अब इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है, और चूंकि खुद बीएलए ने जो कुछ किया, ग्वादर एयरपोर्ट पे हमला किया, कराची एयरपोर्ट पे इन्होंने अटैक किए, जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व हुए, तो इन सारी चीजों को जब पिछले रिकॉर्ड के साथ मिला के देखा गया, पहलगाम वाक़े का देखा गया, तो आज ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी हुई है पाकिस्तान को इस लिहाज। सही। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर सफारती कामयाबी का सामना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी अमेरिका की जानिब से बीएलए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तंजीम को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम किया गया है और बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने मासूमों का खून बहाया, ये कहा गया वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, और उनकी जानिब से खैर मकदम किया गया है। ये भी कहा कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज नहीं बना सकता। सरफराज बुगटी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अमेरिका की जानिब से बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम सामने आया है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इसका क्रेडिट दिया जाता है। ये उनकी जानिब से कहा गया। बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने मासूमों का खून बहाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी भी तौर पर इसको जायज़ नहीं बनाया जा सकता, चाहे मकसद कुछ भी हो, कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। सरफराज बुगटी ने कहा दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से ये कहा गया है जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया है और ये कहा गया है कि मासूमों का खून बहाया गया और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ किसी सूरत नहीं बना सकता। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए
मुत्तहिद होना होगा और वज़ीर आला बलोचिस्तान का अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम और पाकिस्तानी मौक़िफ़ अमेरिका तक पहुंचाने के क्रेडिट हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। ये कहा गया सरफराज बुगटी की जानिब से। उन्होंने कहा मासूमों का खून बहाया गया जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, उसको किसी तौर पर भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। आमिर साहब, वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से भी अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान का खैर मकदम किया गया है और क्रेडिट दिया गया है हमारे फील्ड मार्शल को। जी बिल्कुल, जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान फील्ड मार्शल मिल के सारे काम कर रहे हैं ना, कोई अलग अलग तो नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने बजा तौर पे कहा, क्योंकि फील्ड मार्शल की जो सदर ट्रंप के साथ मीटिंग हुई 1.5 माह पहले और अब फिर वो दोबारा गए और पेंटागन से सारा राब्ता हुआ, बातचीत हुई और प्रेस रिलीज भी कल जारी की गई उसके ऊपर और बताया गया कि जो मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो जाहिर है ये उसका वाज़ेह नतीजा है। पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से डोजियर पहुँचाए हैं और तमाम शवाहिद बैक वक्त दिखाए। और चूंकि BLA ने जो भी कार्रवाई जाफर एक्सप्रेस पे की थी वो इंडियन अकाउंट से बराह रास्त दिखाई जा रही थी, क्योंकि BLA बराह रास्त वहाँ पे अपनी वीडियोस भेज रहा था और उन सब ने इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे यूज किया। तो चीज़ों में बड़ी वजाहत से सामने आई और सदर ट्रंप, जिनकी एक पॉलिसी है कि कहीं पे भी वो दहशतगर्दी के हवाले से या जंगों को फरोग नहीं दे रहे, ना जंग शुरू कर रहे हैं, बल्कि अमन के सफीर बनने की उनकी पूरी ट्राई है। पाकिस्तान ने भी उनको नोबेल इनाम के लिए, उसमें अमन के लिए नामजद भी किया हुआ है। और फिर अभी जो अजरबैजान और आर्मीनिया की उन्होंने जंग रुकवाई है, तो वो भी चाहते हैं कि दुनिया में उनको अमन के हवाले से क्रेडिट दिया जाए। तो पाकिस्तान ने जब सारी चीजें दिखाई हैं और फिर जंग में हमने इंडिया को शिकस्त दी है, तो ये उसका वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका ने खुद